नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सितंबर का आज 17 तारीख है और आज भी आपको दिखाने के लिए मेरे गार्डन में बहुत सारा फूल है। तो सितंबर के महीने में कौन कौन सा फूल मेरे गार्डन में खिला हुआ है और कौन सा पौधा आप आगे रेडी कर सकते हो, इसके बारे में ये वीडियो है। पहला ही देखिए दोस्तों, जीनिया प्रोफ्यूजन। जीनिया प्रोफ्यूजन ऐसा एक वैरायटी है जिसे आप साल में किसी भी महीने लगा सकते हैं। समर में भी ये फूल देगा दोस्तों, विंटर में भी देगा। और जीनिया का ये ड्वार्फ वैरायटी है, देख सकते हैं। ये मैं बचा के रखा था और कटिंग से बहुत सारा बना लिया हूँ मैं। दोस्तों, जो नया ग्रोथ आता है, जो बड छोटा रहता है दोस्तों, उसका कटिंग आप लीजिए और उसको सैंड में लगा दीजिए। रूट हार्मोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-7 दिन में ही इसका रूट आ जाएगा और इसको सैंडी सॉइल में अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। और छोटा छोटा फूल है, लेकिन देखिए दोस्तों, अभी ऑफ सीजन में ये आपको गार्डन में फूलों की कमी नहीं करता है और गार्डन को हरा भरा रखता है। गमले का साइज आप 6 इंच से लेके 12 इंच तक रख सकते हैं और ये प्लांट आपका मरेगा नहीं दोस्तों। अभी सीजन का शुरुआत है तो आगे ये बहुत अच्छा करेगा। विंटर तक ये फूल देगा दोस्तों। स्प्रिंग में भी बहुत सारा फूल देता है। इसका फिर से आप कटिंग बना लीजिए और दूसरे जगह लगा लीजिए। ये बहुत हार्डी प्लांट है और पानी भी आप 1-2 दिन देना भूल जाते हैं तो भी ये एडजस्ट कर लेता है दोस्तों अपने आप को। इसका 5-6 कलर आता है और कुछ मैं रिसेंटली बाय भी किया हूँ दोस्तों। ये देखिए, एक बाई कलर है, यहाँ पे देख सकते हैं। डीप येलो है, ये वाला रेड है, डीप रेड, लाइट रेड भी आता है दोस्तों इसका। और ये वाला जो देख रहे हैं ये ऑरेंज है। तो ये सब देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है, तो इसका कटिंग भी मैं आगे लगा के बहुत सारा बनाऊंगा और सीड से भी ये बहुत सारा बन जाता है दोस्तों। दूसरा है आपका ट्रॉपिकल हिबिस्कस। ये देखिए, बहुत सुंदर फूल है और ब्लैकिश पिंक कलर में खिला हुआ है। मोरिया प्यारी गिफ्ट इसका आईडी है। और ये सब ट्रॉपिकल हिबिस्कस रहते हैं दोस्तों, ग्राफ्ट करके बनाया जाता है। नीचे आपका देसी गुड़हल रहता है, ऊपर ये ग्राफ्ट होता है और ये बहुत हाई प्राइस में बिक्री होता है और फूल उतना भी अट्रैक्टिव होता है दोस्तों। समर में भी दोस्तों रेगुलर बारिश हो रहा है और इसीलिए देखिए फूल में सब बारिश चिपक गया है। और ये जो देख रहे हैं सामने वैरायटी, ये है वैलेंटाइन डे हिबिस्कस। तीसरे नंबर पे है वाटर लिली। वाटर लिली दोस्तों, बहुत बढ़िया टाइम है इसका और अभी बहुत ज़ोरदार ये फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि विंटर में ये डोरमेंसी में जाता है। तो उससे पहले दोस्तों बहुत ज़ोरदार फूल देता है, खासकर ऑटम में। और ये सितंबर अक्टूबर में आपके गार्डन को भर देगा फूलों से दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एडेनियम या डिजर्ट रोज। ये भी दोस्तों विंटर में डोरमेंसी में जाएगा, तो उससे पहले भी ये बहुत सारा फ्लावरिंग करेगा। अभी इसमें आप फर्टिलाइजर दीजिए NPK 19-19-19, तो इसमें बर्ड और ग्रोथ दोनों आ जाएगा दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश में इसे छुपा के रखते हैं, लेकिन मेरा देखिए ओपन रेन में है और कितना प्यारा प्यारा फूल दे रहा है दोस्तों। क्योंकि नीचे का मीडिया मेरा सिंडर है और सिंडर में पानी होल्ड होके नहीं रहता है दोस्तों। तो अभी देख सकते हैं ये पर्पल कलर में बहुत बढ़िया फूल दिया है। और इसका रोजी वैरायटी सब गुलाब जैसा ही दिखेंगे और बहुत सारा इसका कलर अभी निकलने लगा है दोस्तों। 5 नंबर पे है हमारा नागचंपा। इसे प्लूमेरिया पुडिका भी बोलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक एक स्पाइक से कितना सारा फूल आ रहा है और फूल भी सब बहुत अट्रैक्टिव। सेंटर इसका रहता है येलो और इसका पत्ता नाग जैसा रहता है, इसीलिए इसे नागचंपा बोलते हैं दोस्तों। वाइट कलर में बहुत सुंदर फूल देता है, लेकिन खुशबू नहीं होता है दोस्तों इसमें। 6 नंबर पे है हमारा क्लेमाटिस। ये सेंटर्ड प्लांट है दोस्तों और ये इसका पेटल देख सकते हैं, बहुत यूनिक पेटल रहता है और वाइट कलर में बंचेस में इसका फूल आता है। और इसका खुशबू दोस्तों बहुत दूर तक जाता है जब हवा चलता है। इसे बुद्धाजुई भी बोलते हैं कोलकाता के साइड। और ये एक वाइन होता है, इसे सपोर्ट देते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। इसे स्वीट ऑटम क्लेमाटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ऑटम में ये बहुत स्वीट स्मेल देता है दोस्तों। नेक्स्ट पौधा है हमारा दोस्तों राखी बेल। इसे पैसन फ्लावर भी बोलते हैं। इसका देखिए ब्लू कलर, पर्पल बोल सकते हैं दोस्तों, राखी जैसा दिखता है और बहुत ही सेंटेड है दोस्तों। इसमें भी सेंट आता है और इसका देखिए प्लांट को मैं सपोर्ट दे दिया हूँ वायर का और ये ऊपर तक चढ़ता हुआ जाता है। और यहाँ पे है आपका और एक वैरायटी, ये आपका पिंक कलर है दोस्तों। सितंबर अक्टूबर में बहुत बढ़िया फूल देता है और इसे बस आपका बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए और पोरस मीडिया चाहिए। इसको अगर आप सुबह का सनलाइट देते हैं तो अच्छा है और दोपहर का सनलाइट भी विंटर में बर्दाश्त कर लेता है दोस्तों। और ये देखिए रफ एंड टॉप प्लांट है और बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जाता है दोस्तों। और ये रेगुलर फूल देता है, हॉट नोड एरिया से इसका बड़ निकलता है। 8 नंबर पे है दोस्तों हमारा पेरीविंकल। इसे भिनका भी बोलते हैं, सदाबहार बोलते हैं। इसका 3-4 कलर है मेरे पास और ये दोस्तों बहुत बढ़िया फूल देता है। छोटा छोटा फूल है लेकिन हैवी ब्लूमर रहता है दोस्तों इंडियन क्लाइमेट में 12 महीना खिलता है, इसीलिए इसे 12मासी फूल भी बोलते हैं। इसका देखिए रेड है, रेड और सेंटर इसका है दोस्तों ब्लैक। इसका फूल बहुत बढ़िया लगता है और रेगुलर ये खिलता रहता है दोस्तों। 10 नंबर पे है हमारा मॉस रोज। इसे पोर्टुला का भी बोलते हैं, 9 o'clock बहुत सारा नाम है इसका।
और प्लांट बहुत ही बढ़िया है, रफ एंड टफ प्लांट है, बिगनर्स भी लगा सकता है। छोटा छोटा फूल और डेली खिलने वाला फूल होता है दोस्तों। इसका एक साथ आप गमले में 4-5 कलर लगाइए तो बहुत अच्छा दिखता है। और इसका और एक मैं बोनसाई भी बना रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक स्पेशल वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दिखाने के लिए बहुत सारा फूल है लेकिन आज 10 प्लांट ही दिखाऊँगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।